ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणताश्वताम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिद्धिर्समस्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतरोवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदभितो गुणानामीश पारं नयाति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा। अब आज का प्रसंग है सती जन्म विवाहोत्सव का प्रसंग है, जिसमें आगे चलते हैं सीधा कथा की तरफ। 60 कन्याओं के जन्म के पश्चात पत्नी सहित दक्ष ने प्रेम सहित जगदम्बा माँ भगवती पराम्बिका जगदम्बा का ध्यान किया। तब भगवती देवी दक्ष पत्नी वरुणी के गर्भ में आ गई। भगवती जब गर्भ में आई तब सभी देवताओं ने माँ की स्तुति करने लगे। 10वां मास पूर्ण हो जाने पर सुंदर मुहूर्त में माँ पराम्बिका भगवती शिवा अपनी माँ के सन्मुख प्रकट हो गई। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणतास्मताम्। दक्ष ने के सहित सब देवताओं ने माँ की स्तुति की। माता ने कन्या का सब संस्कार किया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति भगवती पराम्बिका बढ़ने लगी। बचपन से ही उनका भगवान शंकर के चरणों में अत्यंत अनन्य अनुराग था। सती माता खेल खेल में ही भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करती रहती थी। माता सती ने नंदा व्रत का घोर कठोर अनुष्ठान किया। ब्रह्मा विष्णु के ने जो है अनुष्ठान किया। ब्रह्मा जी के और भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास आए और उनसे विवाह के लिए अनुनय विनय करने लगे। तब ब्रह्मा ने कहा, हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे भविष्य में जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे, कुछ की मृत्यु आपके हाथों होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी दैत्य होंगे जिनकी मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा ही होगी। इसलिए आप विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, तथास्तु। तब ब्रह्मा कहते हैं, महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और विवाह के लिए तैयार कीजिए। इधर नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर सती माता के सन्मुख साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष नंदिनी प्रीतोस्मि व्रते नानेन सुव्रते। हे सती, मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। सती जी लज्जा के कारण वरदान नहीं मांग पाई। इसलिए सती जी की भावना को समझकर भगवान शंकर ने स्वयं वरदान दे दिया। भवत्वं मम भार्येति प्राहतां भक्तवत्सल। हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी पत्नी बनो। सती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास जाकर सारी बात बताई। दक्ष प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कैलाश आकर भगवान शिव को सूचना दी और विवाह के लिए चलने को कहा। इसके बाद चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान ने विवाह के लिए सजधज के यात्रा निकाली। दक्ष ने सभी देवताओं सहित भगवान का हृदय से स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणतास्मताम्। सज्जनों,
ब्रह्मा जी का शिव माया से मोहित होना है। बहुत अच्छी विवाह के समय की बात है। सती के विवाह के समय ब्रह्मा जी शिव माया से मोहित हो गए थे। जिस समय माता सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में विकार आ गया। भगवान शिव ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को समझाकर उनका क्रोध शांत किया। श्री विष्णु कहते हैं, हे सदाशिव, आप ब्रह्मा का वध न करें, क्योंकि आप और मैं और ब्रह्मा ये तीनों अलग नहीं हैं। न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न तुम तस्मा सदाशिव, न वाहम भवतो भिन्नम न मत्वम परमेश्वर। ये आपकी शरण में आए हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अभय दान दे दिया। भगवान शिव के कहने से ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया। सिर का स्पर्श करते ही वहाँ वृषवाहन दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हो गए और उनका एक नाम रुद्रशिर भी हो गया। जो भी ब्रह्मा जी के इस कृत्य को सुनेगा, वह पराई स्त्री के प्रति किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। कैलाश पर भगवान शिव और माता सती ने बहुत मधुर लीलाएं की। सती कहती हैं, जीव का कल्याण कैसे होगा प्रभु? तो शिव जी कहते हैं, परम तत्व के साक्षात्कार होने पर ही जीव का कल्याण होगा। परम तत्व का साक्षात्कार विज्ञान से होगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यही विज्ञान है। विज्ञान की जन्मदात्री शिव भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। यही भक्ति ही ज्ञान वैराग की जननी है। मुक्ति इसकी दासी है। यह भक्ति मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। कल युग में तो यह विशेष सुविधाजनक है, क्योंकि कल युग केवल के नाम धारा। क्योंकि कल युग में ज्ञान और वैराग को कोई पूछता है ही नहीं। हे देवी, मैं कहाँ तक कहूँ, मैं स्वयं भक्त के अधीन रहता हूँ। किम बहुक्तेन देवेशी भक्ताधीन सदा हम। अंत में भगवान ने यंत्र मंत्र और आदि शास्त्र को प्रकट किया। तब नारद जी कहते हैं, माता सती का भगवान शिव से वियोग क्यों हुआ? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।